हरे कृष्णा दोस्तों, स्वागत है आपका सीजीपीएससी व्यापम में एक बहुत ही महत्वपूर्ण न्यूज़ के साथ। जैसा कि हमने कहा था कि हॉस्टल वार्डन भर्ती इस सप्ताह जारी होगी। इस पर क्या है पूरा मामला विस्तार पूर्वक बातचीत करेंगे। इसके साथ ही बहुत ही महत्वपूर्ण, जैसे ही कल व्यापम के द्वारा बिजली विभाग की जो समय सारणी जारी हुई उसके बाद सभी अभ्यर्थियों के मैसेज कॉल आए और कहीं ना कहीं ये संकट के बादल छाए रहेंगे गेट एग्जाम की वजह से। क्या है पूरा मामला विस्तार पूर्वक बातचीत करेंगे। इसके अलावा अगर हम बात करें तो सहायक प्राध्यापक या प्राध्यापक का रेट 35 लाख, 45 लाख, 30 लाख इस प्रकार के आरोप लग रहे हैं। क्या है पूरा मामला विस्तार पूर्वक बातचीत करेंगे। साथ ही कल व्यापम ने बिजली विभाग का समय सारणी जारी किया। इसके अलावा कृषि मंडी सहकारिता विभाग के भी समय सारणी पर हम विस्तार पूर्वक बातचीत करेंगे। तो बिना किसी देर के वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो सबसे महत्वपूर्ण बात करते हैं कृषि और जो उद्यानिकी विद्यालय है, विश्वविद्यालय है, उसके संबंध में। ये जो विश्वविद्यालय है शुरू से जो है विवाद में रहा। विवाद में रहने के कारण ये है कि इन्होंने लगातार फॉर्म जो है मंगवाए और इसका रेट 1,000 रुपये रखा, फॉर्म भरने का रेट, और कहीं ना कहीं इस पर जो आगे की प्रक्रिया है वो नहीं हुई। ताज़ा मामला सामने आया है भर्ती को लेके। जैसा कि आपके स्क्रीन पर शो हो रहा होगा, कल बोल सकते कृषि मंत्री रामविचार नेताम जी के द्वारा इस भर्ती को रोका गया है क्योंकि इसमें बहुत सारी अनियमितताएं का आरोप है। देखिए, आप बताया गया है कि रडार पर जो विश्वविद्यालय के कुलपति है जो है उन्होंने 75 लाख में प्रोफेसर, 40 लाख में रीडर और 30 लाख में असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए विश्वविद्यालयों में सौदे चल रहे हैं। इसमें बताया गया है, देखिए, छत्तीसगढ़ में सत्ता परिवर्तन के साथ ही प्रशासन और प्रशासन का पूरा समीकरण बदलने लगा है। मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय के नेतृत्व वाली भाजपा सरकार पूर्ववर्ती कांग्रेस सरकार की योजनाओं और कामों की समीक्षा कर रही है। बीते 5 वर्षों में राज्यों में हुई भर्ती सरकार के रडार में है। सीजीपीएससी के जो है आज और कल में जो है वो सीबीआई को जांच सौंप देंगे। यहाँ पे देखने वाली बात है कि महात्मा गांधी उद्यानिकी एवं वानिकी विश्वविद्यालय साकरा में सहायक प्राध्यापकों की नियुक्ति प्रक्रिया को स्थगित कर दिया है। कृषि मंत्री के इस निर्देश से प्रदेश में दूसरे विश्वविद्यालयों में कुलपति का टेंशन भी बढ़ गया है। जाहिर सी बात है, कई विश्वविद्यालयों में भर्तियां हो रही है और कुछ में प्रक्रियाधीन है। कई कुलपतियों को उन्हें यहाँ हुई भर्तियों की फाइल खुलने का डर सताने लगा है। महात्मा गांधी उद्यानिकी एवं वानिकी विश्वविद्यालय में सहायक प्राध्यापकों की भर्ती प्रक्रिया पर रोक की खबर के बाद एक विश्वविद्यालय से जुड़े सूत्र ने दावा किया है कि बीते 5 सालों में राज्य के अधिकांश विश्वविद्यालयों में भर्तियां हैं, उसमें से ज़्यादातर में नियम कायदों को अनदेखी और बड़े पैमाने पर खेला हुआ है। बताया गया उद्यानिकी एवं वानिकी विश्वविद्यालय में सहायक प्राध्यापकों की भर्ती प्रक्रिया पर लगी रोक की खबर के बाद एक विश्वविद्यालय से जो खबर बताई गई उसके साथ ही विश्वविद्यालय से जुड़े सूत्रों के अनुसार कुलपतियों ने इसके लिए रेट भी तय कर दिए थे। प्रोफेसर के लिए 60 से 75 लाख, रीडर यानी एसोसिएट पद के लिए 40 से 50 लाख और लेक्चरर यानी सहायक प्राध्यापक के लिए 25 से 30 लाख। यहाँ पे विवादों में रहा कुलपतियों की नियुक्ति। कहा जा रहा है कि 5 सालों के दौरान राज्य में जितने भी सरकारी विश्वविद्यालयों में कुलपति की नियुक्ति हुई उसमें से अधिकांश विवादों में रही। एक विश्वविद्यालय के कुलपति के बारे में चर्चा रही कि कुलपति बनने के लिए उन्होंने बाजार से 2 खोखा रुपए कर्ज लिया। एक कुलपति की नियुक्ति में बीजेपी का सपोर्ट रहा और सत्ताधारी पार्टी का भी, सूटकेस का भी। एक कुलपति ने गांव की जमीन बेच दिया, मगर पेच इसमें फंस गया कि खजाने की जो रकम है वो कहाँ से लाएंगे, और उसके साथ ही आचार संहिता लग गई। अब सरकार बदलने के क्रम में कुलपतियों ने अपना खेल शुरू किया। तब तक हार्टिकल्चर और वानिकी विश्वविद्यालय का मामला कृषि मंत्री के संज्ञान में आ गया। प्रभारी रजिस्ट्रार, 1 दशक पहले तक राज्य के विश्वविद्यालयों में यूनिवर्सिटी सेवा के अधिकारियों को रजिस्ट्रार बनाया जाता था, लेकिन इसके बाद पूर्णकालिक रजिस्ट्रार की बजाय कुलपति अपने पसंद के प्राध्यापकों की प्रभारी रजिस्ट्रार बनने लगे। विश्वविद्यालयों में नियुक्तियां और निर्माण कार्यों में भ्रष्टाचार बढ़ने का एक बड़ा कारण प्रभारी रजिस्ट्रार है। इसके अलावा कुलपति जो है अपने पावर का दुरुपयोग कर रहे हैं। यहाँ पे बताया गया है कि इंटरव्यू कमेटी से लेके कुलपति चेयरमैन होते हैं इंटरव्यू कमेटी के, और इंटरव्यू में भी वो अपने लोगों को नामित कर लेते हैं। इसके साथ ही 100% वे जो चाहते हैं वही होता है। इसके एवज में कमेटी के मेंबरों को आदर सत्कार और खुशामद भरपूर किया जाता है। यही वजह है कि भारत सरकार अब विश्वविद्यालयों की नियुक्ति के लिए एक सर्विस कमीशन बनाने पर विचार कर रही है। यहाँ पे बताया गया है कि
जरा सोचिए, 60 से 75 लाख में प्रोफेसर, 40 से 50 लाख में रीडर और 30 से 40 लाख में सहायक प्राध्यापक। विश्वविद्यालयों में ऐसी दर्जनों की नियुक्तियां होती है। इसके अलावा बिल्डिंग निर्माण और भी बहुत सारे भ्रष्टाचार के मामले हैं। 25 से 30 करोड़ का आसामी बन जाता है 5 वर्ष में। आलम है कि छत्तीसगढ़ के एक बेहद बदनाम कुलपति ने यहाँ इतना कमा लिया है कि दूसरे राज्य में राजभवन में सेटिंग कर फिर से कुलपति पद हासिल कर लिया। बताइए। तो ये मामला है जो कि बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण है अगर ऐसी सब चीज़ें छत्तीसगढ़ में हैं, और जाहिर सी बात है सत्ता परिवर्तन हुआ है तो इस पर कार्यवाही होगी, निश्चिंत रहिए। अब अगर हम अगली खबर की बात करें जो बहुत ही महत्वपूर्ण है, कल जो है व्यापम ने जो है समय सारणी जारी की सीएसईबी की, बोल सकते हैं बिजली विभाग में, जो 429 पदों पर निकला है, जिसमें कि आपका सभी पद है, सिविल वालों का भी है, इलेक्ट्रिकल वालों का भी है। तो अब देखिए यहाँ पे अच्छी बात है कि व्यापम ने जारी किया और हमने बताया भी था कि इस सप्ताह जारी होगा। लेकिन समस्या ये है कि 4 ही फरवरी को जो इंजीनियरिंग स्टूडेंटों का बहुत ही महत्वपूर्ण एग्जाम गेट एग्जाम है। अब बोलेंगे कई लोग, ऐसा अभ्यर्थी है कई, कि भाई उनको टेक्निकल के साइड जाना चाहिए, इधर क्यों आ रहे। इस प्रकार के आरोप और प्रत्यारोप खैर चलते रहेंगे। मामला यह है कि अभ्यर्थियों को ज़्यादा से ज़्यादा मौका दिया जाए, उनको जितनी ज़्यादा अपॉर्चुनिटी मिलेगी उतना ज़्यादा वो सक्सेस होने का जो है उनकी प्रोबेबिलिटी रहेगी। तो कहीं ना कहीं आप लोग ये चाह रहे हैं, जो बच्चे हैं, जो 4 फरवरी को जो एग्ज़ाम है वो 4 फरवरी को ना हो के 18 फरवरी को हो। 18 फरवरी को इसलिए कह रहे हैं क्योंकि 4 फरवरी को भी एग्ज़ाम है गेट का और 11 फरवरी को भी एग्ज़ाम है। ऐसे बहुत सारे स्टूडेंट जो हमको मैसेज किए, मैं आपको पढ़ के बता देता हूँ कि समस्या क्या क्या है आखिर में। तो ये जो है देखिए, ये यहाँ पे बताया गया कि 4 फरवरी को गेट 2024 सिविल परीक्षा भी आयोजित की जा रही है। इसलिए जो है यहाँ पे गेट की जो बोल सकते तिथि है बिजली विभाग की, वो परिवर्तन किया जाए। दूसरा जो है इलेक्ट्रिकल वाले स्टूडेंट का मैसेज आया, जिसमें उन्होंने कहा कि यहाँ पे इंस्ट्रूमेंटेशन का जो है वो एग्ज़ाम है और 11 तारीख को भी जो है वो एग्ज़ाम है। तो कहीं ना कहीं यहाँ पे दोनों डेट जो है क्लैश हो रहे हैं, सिविल वालों के लिए भी, इलेक्ट्रिकल वालों के लिए। तो व्यापम से जो है वो मांग कर रहे हैं और इसके लिए एक एप्लीकेशन लिख के आप जो है वहाँ पे उनका, मैंने टेलीग्राम चैनल में उनका मेल भी दे दिया है। आप मेल में जो है वो आप बोल सकते हैं सपोर्ट करके डाल सकते हैं, और निश्चित ही रूप से अगर आप लोग ज़्यादा मात्रा में है तो ये निश्चित रूप से एग्ज़ाम आपका पोस्टपोन होकर 18 फरवरी को होगा अगर आप लोग आवेदन करते हैं तो। अन्यथा ये 4 फरवरी को ही होगा। अगर आप लोग में से अगर मान के चलिए 1-2 लोग भी करते हैं तो ये नहीं स्थगित होगा। सीधी सी साफ बात है। जब तक आप लोग ज़्यादा मात्रा में आवेदन नहीं करेंगे व्यापम को कि इसका एग्जाम डेट आगे बढ़ाया जाए, व्यापम इसके बारे में नहीं सोचेगा। 1-2 लोगों के आवेदन करने से व्यापम नहीं सोचता, सीधी और साफ बात। ठीक, अब बात करते हैं बहुत ही महत्वपूर्ण, जैसे ही बिजली विभाग का एग्जाम डेट आया, अन्य एग्जाम के जो है जैसे कृषि विभाग हो गया, मंडी विभाग हो गया, सहकारिता विभाग हो गया, इसके लिए भी जो है वो कहना चाहिए अभ्यर्थियों में उत्साह बढ़ गया कि सर हमारा एग्जाम कब होगा। तो देखिए ये जो सप्ताह मैंने आपको बताया है, क्योंकि आज ही के पेपर में आप लोगों ने देखा है कि हॉस्टल वार्डन और बिजली विभाग में जो परिचालक संयंत्र और डाटा एंट्री ऑपरेटर, इसके लिए 785 पद और हॉस्टल वार्डन के 300 पदों पर भर्ती विज्ञापन जनवरी में इस प्रकार से आपने कहा है। मामला यह है, देखिएगा कि जो व्यापम है सभी विभागों को फिर से रिमाइंडर लेटर भेज रहा है कि भैया आप लोगों ने अक्टूबर महीने में ये वैकेंसी निकाली थी, इसके लिए हम लोग ऑनलाइन आवेदन मंगाए कि नहीं। इस प्रकार से अब जो है वो क्या कर रहा है, जो व्यापम है अब जो है रिमाइंडर लेटर भेज दिया। रिमाइंडर लेटर के बाद विभाग जैसे ही अप्रूवल आदेश देगा, तुरंत आप लोगों के अगले दिन ही क्या होगा, ऑनलाइन आवेदन जो है व्यापम की वेबसाइट पे देखने को मिल जाएंगे। तो इसी कारण देखिएगा, मैं आपको कहा हूं कि ये सप्ताह में विभाग के पास चला गया है, चाहे वो आदिम जाति विभाग हो या उच्च शिक्षा विभाग हो, दोनों विभाग में रिमाइंडर लेटर चला गया है। अब वहां से रिमाइंडर लेटर चला गया है, अब वहां से कभी भी बोल सकते हैं अनुमति पत्र प्राप्त हो जाएगा। और इसके बाद जैसा मैंने आपको कहा है कि इस सप्ताह जो है विभाग से फिर से जो है रिमाइंडर लेटर का जवाब मिल जाएगा। तो संभवतः इसी सप्ताह जो है आपको हॉस्टल वार्डन भर्ती के लिए जो ऑनलाइन आवेदन है वो जो है आप प्रारंभ हो जाएगा और इसकी परीक्षा आपको फरवरी में देखने को मिल भी जाएगी। तो उस चीज़ के लिए आप बोल सकते हैं रेडी रहिए और तैयारी को फुल स्पीड से बढ़ा दीजिए।
इसके अलावा देखिए बहुत सारी भर्तियां हैं, जैसे कि आपके मंडी विभाग, सहकारिता विभाग, ये भी जो है आपको इस सप्ताह में जो टाइम टेबल है, समय सारणी है, वो भी आपको देखने को मिल जाएगी। रही बात देखिए बहुत ही महत्वपूर्ण कि विधानसभा भर्ती के संबंध में बहुत सारे अभ्यर्थीगण विधानसभा अध्यक्ष डॉक्टर रमन सिंह के पास गए हुए थे और उन्होंने बताया कि ये भर्ती निकली थी और अभी तक ये भर्ती कंप्लीट नहीं हो पाई। इस पर विधानसभा अध्यक्ष जी ने तुरंत जो है सचिव को बताया और जवाब तलब किया और उसके बाद कहा गया कि जल्द ही इसको आगे बढ़ाया जाएगा। तो कहीं ना कहीं ये भी उन अभ्यर्थियों के साथ एक अच्छा बोल सकते सुखद और पॉजिटिव अप्रोच रहा जो इतने सालों से वेट कर रहे हैं। फिलहाल यही सब आप सभी को जानकारी देना था। आशा करता हूँ आपको वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर वीडियो अच्छा लगा तो इसे ज़्यादा से ज़्यादा लोग तक शेयर, लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें। वीडियो देखने के लिए आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। आप सभी स्वस्थ रहे, मस्त रहे और पॉजिटिव रहे।